Good morning, guys. Just a random video, and we are going to touch some important thing here. Uh, let's say we are going to have new canvas first, ताकि शुरू से start कर सकें, so that we may start from beginning. I just created an A4 canvas. Campus कहाँ से आ गया? और I have my rulers on, हम margins और कुछ चीज़ें इस लेसन, छोटा सा लेसन है, 4-5 मिनट का ट्यूटोरियल, इसे हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ, एक तो आप मार्जिन्स ठीक तरह चूज़ नहीं कर रहे हो, आपका टेक्स्ट अब कटिंग मार्जिन तक पहुँचा होता है। दूसरा, आपको शायद जस्टिफाई करना नहीं आता, या जस्टिफाई का वर्ड समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे। सबसे पहले, अगर आपका रूलर्स नज़र नहीं आ रहे लाइक दिस, तो आप व्यू में जाओगे एंड वी विल क्लिक ऑन रूलर्स, तो आपका स्केल आ जाएगा। आप स्केल पे क्या चल रहा है, आप राइट क्लिक करते हैं तो ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। हम इंचेस में जिस मर्ज़ी में कर सकते हैं, बट आई नीड इन सेंटीमीटर्स। प्लान जो एक कन्वेंशन चल रही है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे वर्ल्ड वाइड तो डिफरेंट कन्वेंशन है, कि कितना लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे मार्जिन होना चाहिए ताकि प्रिंटिंग एरिया भी ना हो और कटे भी ना, ठीक चले। तो उसको हम देख लेते हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं, हम एक सेंटर भी इसमें से निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में। सो उसका भी हमें क्या फ़ायदा होगा, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एग्जैक्टली ये 21 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। तो 21 मीन्स 10.5। 10.5 थोड़ा जूम करेंगे तो हमें 10.5 सही तरह नज़र आएगा। 10.5 इज दिस पॉइंट, राइट। सो आई एम गोइंग टू हेयर इन द रूलर या स्केल, और यहाँ से मैं ड्रैग करके लेकर आऊँगा तो मुझे एक मार्जिन मिल जाएगा 10.5 पे। ये एक ब्लू या ब्लू ही टाइप, सी ब्लू टाइप की एक लाइन यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। ये मेरा सेंटर है, ये हमें सेंटर का याद करवाता रहेगा। ओके, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे 0.5 सेंटीमीटर का लेफ़्ट पे चाहिए मार्जिन, तो मैं यहाँ से अगेन ड्रैग करूँगा और मुझे एक ये 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, मुझे वहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर के चाहिए, तो अगेन यहीं से ड्रैग करूँगा और 20.5 पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर आपको ऊपर चाहिए तो यहाँ से, ऑब्वियसली ऊपर से भी चाहिए हमें, तो मैं यहाँ से करूँगा तो आई विल गेट इट हेयर। और मुझे नीचे भी चाहिए तो नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई यानी जूम कर लेते हैं, एंड दैट वुड बी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़, यहाँ पे मैं एक रफ एस्टिमेशन कर लेता हूँ, वैसे भी हम एक रफ तरीके से कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव यूज्ड मार्जिन्स एंड स्टफ। ये मार्जिन जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये आपके प्रिंट में और फाइनल सेव्ड जगहों पे नहीं नज़र आएंगी। और जब ये मार्जिन आप स्क्रीनशॉट दोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, तो कर लो। आई थिंक मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी, बट इसके बगैर काम चल जाता है, इसलिए मैंने आपको ये शायद बताना भूल गया। और लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत अजीब-ओ-गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बेसिक मिस्टेक्स किए हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट बताना ज़रूरी हो गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। वैसे भी इससे कोई आपकी इतना प्रोजेक्ट डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको चेंजेस तो करनी ही हैं। सो खैर, यहाँ तक हम हैं। उसके बाद अब हम क्या करने लगे हैं, अब हमने, क्योंकि आज का जो मेन एजेंडा है टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, हम उस पर जा रहे हैं। सो लेट्स से मैं एक टाइटल लिखूँगा बड़ा सा, पहले लिख लेते हैं बड़ा सा टाइटल। उसको जस्टिफाई हम देखते हैं हमने करना है या नहीं करना। जस्टिफाई चलो उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर दैट मैंने 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं 2 कॉलम्स के सेपरेटर के तौर पे, बट आई यूजुअली डू, इट्स माई हैबिट, कॉल इट गुड और बैड हैबिट, बट इट्स माई हैबिट। व्हाट आई डू, आई एक्चुअली मेक अ वर्टिकल रेक्टेंगल जो मुझे याद करवाता रहता है। आप चाहो तो 2 मार्जिन की लाइंस और भी लेकर आ सकते हो, अप टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं अपनी हैबिट आज नहीं फॉलो करता, ठीक है। ½ सेंटीमीटर इधर और ½ सेंटीमीटर इधर, ठीक है। तो मेरा कॉलम जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ करेगा, ठीक है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इतना। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना
टाइटल, टाइटल फॉर एग्जांपल फॉरगेटिंग एवरीथिंग, मैं सिंपली एक कैची सा लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ भी, और सिंस कि मेरा टाइटल है, ये हेडिंग है, तो इट शुड बी लार्ज। मैं लिखना चाह रहा हूँ लेट्स से फेसबुक करेंसी इज़ रियल। ठीक है, मेरी सेटिंग्स ख़राब हुई हैं, सेटिंग्स को हम ठीक कर लेते हैं, और इसको हम जो भी है, और यहाँ से मैं इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा सा कर देता हूँ, जो मेरा टिपिकल फेवरेट वन है मेरे आपको हैंडआउट्स में भी नज़र आता होगा, मे बी दिस वन। और इसको अभी मैं और थोड़ा सा अल्टर करता हूँ, एक रैंडम कर रहा हूँ, आई डोंट नो, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब मैंने सोचे बगैर स्टार्ट किया है, विच इज़ ऑब्वियसली अब कॉमन थिंग जैसे डिज़ाइनर्स करते हैं। तो ओके, आई एम गोइंग टू कीप इट हेयर। ठीक है, आई होप आपको ये मार्जिन नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसे मूव करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मेरा वो था, टाइटल था, अब मैं नीचे सब हेडिंग या डेक लगाने लगा हूँ, तो मैं उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, नॉट जस्ट टेक्स्ट बल्कि टेक्स्ट बॉक्स, बिकॉज वो फिर गाइड करेगा कि इसी में टेक्स्ट को रहना है। अब क्योंकि मुझे सब हेडिंग लिखनी है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वही फ़ॉन्ट पकड़ा हुआ है, फ़िलहाल हम चेंज कर लेते हैं इसको। फेसबुक करेंसी रियल, लिब्रा इज़, उसका नाम लिब्रा एक्चुअली इज़ मेकिंग इट्स वे टू पाकिस्तान टू, या इसको भी कुछ करते हैं अभी, फिर इसको हम राइटिंग स्टाइल भी चेंज करेंगे, राइटिंग साइज भी चेंज करेंगे। सो लेट्स डू इट। इसको आई एम गोइंग टू मेक इट अ डिफरेंट फॉन्ट, maybe Century Gothic, and one of my favorite one, you can say. I sort of use it uh, sometimes, not regularly, or we can make it a simple one, I think so, simple रहने देते हैं। I told you हम जैसे एक random hit and try method कर रहे हैं, so डिज़ाइनिंग में होता भी ये है कि either it's looking good or not, आप डिसाइड करते हो, आप फिर आप कुछ चीज़ आपका क्लाइंट रिजेक्ट करवा देता है। ओके, इट्स वे टू टू पाकिस्तान टू सून। ठीक है, कुछ ऐसा इसको कर देते हैं। मुझे इसमें स्पेसिस बहुत वियर्ड लग रही हैं, सो आई एम गोइंग टू थोड़ा सा इसको मैं करीब करीब करना चाह रहा हूँ। इसको जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा क्योंकि नॉर्मली लोग इसको जस्टिफाई नहीं करते। देख, आई टोल्ड यू हमें क्या पसंद है ये भी मैटर करता है, लेकिन कन्वेंशन क्या चल रही, प्लीज़ हमने कन्वेंशन फॉलो करनी है। आई डोंट केयर आपको क्या अच्छा लगता है, ऑल आई केयर्स कि कन्वेंशन शुड बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इसको करीब कर लेते हैं, थोड़ा सा, और प्रॉब्ली नो ज़्यादा हो गया है, इट्स आई थिंक 30 इज़ ओके। ओके, मूविंग डाउन, अब मैं नीचे कॉलम लिखने लगा हूँ, तो कॉलम के लिए मैं अगेन टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, और कहाँ तक थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते ताकि मुझे इसकी बॉटम नज़र आए, एंड दिस इज़ द टेक्स्ट बॉक्स आई मे बी यूजिंग इट, और यहाँ से यहाँ तक। अब आई डोंट नो व्हाट टू राइट, सो आई एम गोना राइट सम बॉन्गीज हेयर, और इसको मैं राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, सिंस बिगनिंग कैम्ब्रिया इज़ वन ऑफ द गुड फॉन्ट, एंड इसका राइटिंग साइज लाइक आई एम टेलिंग यू 9 करना है, तो हम इसको 9 ही रखते हैं, जितना टाइनी होगा उतना रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, सो आई एम just writing something candid and meaningless just to fill this space, how lame, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसको ठीक करते हैं ना, सॉरी, how lame,
एक्सक्लेमेशन व्हाटएवर। अच्छा, इसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस को कम करते हैं। आई थिंक इट्स ओके। लोग एरियल फॉन्ट भी यूज़ करते हैं, हमारी मर्ज़ी पे है। टाइम्स न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई एम गोना यूज़, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। इसमें स्पेसिंग जो -50 हुई है इसको -25 करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स लगे ये, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू just copy it and going to paste it again and again just to make it look like something uh, casual or regular one and maybe इधर तक, ठीक है। और मे नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल Z यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ये दिख कैसे रहा है ये, इट विल बी, अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है, सॉरी। इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक भी करते हैं। यहाँ से ना पैराग्राफ्स एक्चुअली नहीं, यहाँ पे तो मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर भी एंटर दे देते हैं। मैं अभी इमेज नहीं लगा रहा, इमेज पे बिल्कुल लगा के चेक करते हैं। अभी इमेज भी लगाएंगे, यस, इमेज सामने लगाते हैं। लेट्स मेक इट लाइक अ प्रॉपर प्रॉपर सॉर्ट ऑफ अ लेसन विद प्रॉपर कागजी कार्रवाई। अनवांटेड पार्ट में मेरे सिस्टम में बहुत कुछ खुला हुआ है, इसलिए माई सिस्टम इज़ लैगिंग। और इसके मैकबुक के सारे फैंस जो है ना, जो हीटिंग के लिए वो ऑन हो गए इस वक्त। वो जैसे जैसे सिस्टम पर लोड पड़ता है वैसे वैसे इसके फ़ैन ऑन होते हैं। हर वक्त नहीं चलते रहते हैं, बट इसके फ़ैन की आवाज़ मुझे बता रही है कि द सिस्टम इज़ नॉट हैप्पी। एनीवेज, हुआ क्या, अब देखते हैं इसको। ये इस तरह से नज़र आ रहा है, कन्वेंशनल एंड बोरिंग। कोई बात नहीं, अब इसको जस्टिफाई करने का मतलब क्या, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन फॉलो हो रही है ना, वहाँ पे भी एक लाइन हो। तो क्लिक करके मैं कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल ए, वो सबको टेक्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आकर पैराग्राफ्स में, वाओ लैगिंग, पैराग्राफ्स पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको जस्टिफाई को क्लिक कर देंगे एंड यू विल सी अ मैजिक। if hold on, system is lagging. Wow, it is lagging actually, so disappointing. Yeah, it is done now. Can you see? Now it is justified. एक ही रो में, एक ही तरह, एक ही सीक्वेंस में चल रहा है। जो ये है अजीब सा जो हो गया है, इसको आप ठीक कर सकते हो सिर्फ इतने पोर्शन को क्लिक करके। आप इसको लेफ्ट अलाइंड कर दो, सॉरी वो सारा कर दिया उसने, उसकी एक वजह है। हम इसको यहाँ से प्रिसाइसली अगर हम करते हैं ना कर्सर से, तो ये उसको कर देगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई एक वियर्ड लगता है तो ऐसे कर दो आप। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट जस्टिफाइड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। आई डोंट नो आपने पहले क्यों नहीं सुना, या आप में से कुछ बच्चों ने नहीं सुना। यू बिहेव लाइक, पता नहीं सर क्या पश्तो बोल रहे हैं। आपने मुझे कहा सर जस्टिफाई तो कैसे होगा बताएं। सो आई हैड टू मेक दिस वीडियो। ओके, आई फॉरगॉट टू सेव दिस फाइल, आई डोंट नो, आई होप आई शुड save it, because it will be very disappointing thing if my system crashes or something happens. Justify in Photoshop, इसको सेव कर लेते हैं एज अ फोटोशॉप फाइल। ओके, अच्छा लेट्स से अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आई टोल्ड यू, विंडोज़ में जाओगे और पैराग्राफ्स में या कैरेक्टर में, कैरेक्टर करोगे तब ये खुल जाएगा, पैराग्राफ करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये परमानेंटली यहाँ पे नज़र आना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दी आपको आ गया। अच्छा, एक इमेज भी लगाते हैं। मैं एक और जो इशू देख रहा हूँ मैं वो भी एड्रेस करना चाह रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू ऐड एन इमेज। लेट्स ओपन सम इमेज जो भी अवेलेबल है मेरे सिस्टम में इस वक्त। डाउनलोड्स में जाते हैं, कोई भी इमेज उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग फॉर पीजी whatever, ये तो पीएसडी, ये तो फोटोशॉप फाइल्स हैं, सॉरी। आई वांट टू ओपन, why it's not showing me
डाउनलोड दिया ना ये यार। अच्छा ये आपकी चीज़ें हैं, लेट्स से दिस वन जो भी है ये। अब फाइल वॉजंट फाउंड, अच्छा फाइल वहाँ से रिमूव हो गया, हाउ बैड। कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी कि ये मिस्टेक्स या आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, बिकॉज इसी से आपका थोड़ा सा ना मोरल अप होगा कि लवली इसको इसने मना कर दिया। अच्छा ये मेरा फोटोशॉप 2-4 दिन से तंग कर रहा है, आई नो। ये हर तरह की फ़ाइल को डिसऑन कर देता है, डेस्कटॉप से कुछ उठा लेते नहीं तो फिर इसको कोई हल निकालेंगे, एंड आप भी वो हल देखोगे कि क्या कर रहे हैं सर, क्या हल निकाल रहे हैं। ओके ये एक फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है, और मुझे उसको यूज़ करना है। सो आई एम गोइंग टू इधर कॉपी इट फ्रॉम हेयर, कंट्रोल सी, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हेयर, कंट्रोल वी, और उसने पेस्ट नहीं की। क्यों नहीं पेस्ट की, कहाँ पड़ी ये फ़ोटो, ये मर्जी है उसकी, करना है तो कर ले, नहीं तो हम अरेंज में जाके भी कर सकते हैं। अरेंज में जाके मुझे 3 हॉरिजॉन्टल टाइल्स चाहिए, और यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। मल्टीपल वेज होते हैं, डेस्कटॉप से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, एंड विंडोज़ में जाके अब मैं कंसोलिडेट ऑल टैब्स कर दूँगा। ओके सो व्हाट इज़ दिस बाय द वे, अच्छा ये है, दिस इज़ सम अनसेव्ड फाइल, आई एम गोइंग टू रिमूव इट, और हियर आई एम, ये आप में से किसी बच्चे का ही है, मेरे मैं उस पर वो चेक कर रहा था, तो आई एम गोइंग टू प्लेस इट हेयर। अच्छा I'm just going to use it as a simple one. अच्छा what I'm going to do is, इसको सबसे पहले हम कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, और शिफ्ट दबा के हम इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेस अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो हम ऐसे कर लेते हैं, बट दोनों इवन साइज नहीं रहेगा। चलो पहले सोचना चाहिए था वैसे। ओके वन थिंग, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस टिक्स ताकि वो अप्लाई हो जाए, और मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ तक ले जाता हूँ। आई थिंक नाउ इट विल लुक गुड, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे फील हो रही है। तो अभी भी वैसे एक और थोड़ा सा ना प्रोपोर्शनैलिटी का इशू होगा, मुझे ना इसको, इस मार्जिन को, जो मार्जिन है यहाँ पे लेकर आना है। प्लीज़ मार्जिन हेल्प मी टेक यू, यहाँ से आएगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं। आई एम जस्ट रैंडमली कर रहा हूँ यार, 19-20 का मसला हो जाएगा, शुरू में हमें थॉरली सोचना होता है, मैंने तो रैंडमली कर रहा हूँ। ओके यहाँ आगे मेरा मार्जिन, तो या सो आई माई टेक्स्ट एरिया इज एट द राइट प्लेस नाउ। हाउएवर इमेज जो है ना, इमेज को मुझे कंट्रोल टी करके शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये प्रोपोर्शनैलिटी में बड़ा हो। शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा ये, शिफ्ट, अच्छा अंधेरे में शिफ्ट नहीं हो रहा मुझसे, कंट्रोल जी, एंड यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी में बड़ा करते हैं सबसे पहले। नहीं प्रोपोर्शनैलिटी में तो फिर बड़ा नहीं हुई, तो ख़राब हो गया हमसे। एडिट, रीडू, एडिट, अंडू, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट और जी कर लेते हैं, वो मल्टीपल बैक स्पेसेस जो है ना कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से here we go, I think now it's looking good। अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा है मुझे, सॉरी, एक मिनट बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। या नाउ इट्स लुकिंग ओके। अब मुझे क्योंकि कुछ एरिया क्रॉप करना है, तो आई डोंट वांट इट अप्लाई करके, मैं इसको क्रॉप करना चाहूँगा, ठीक है, इस इमेज को। वैसे तो इमेज हम क्रॉप करके यूज़ करते हैं, तो मुझे वापस क्रॉपिंग में जाना पड़ेगा, तो यहीं से फ़िलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। हालांकि फेसबुक का लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं। सो जस्ट टू फिल द स्पेस, either I am going to click on Alt, ठीक है, Alt on my keyboard, Alt प्रेस करके मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो इसकी कॉपी मेरे पास आ जाएगी, जस्ट टू फिल द स्पेस, ठीक है। और आपको पता चल रहा है कॉपी की, तो ये कॉपी जो है इस मार्जिन से बाहर निकली, इसका मतलब है कि कुछ हमने स्पेस मार्जिन का इशू डाला हुआ था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो और मैं समझ आ गई मुझे, वो इसलिए है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं
तो टेक्स्ट बॉक्स जो मेरा है ये वाला, इसको मुझे यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। अब वो ठीक लगेगा और ये यहाँ तक आएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रैंडमली ऐसी होती हैं चीज़ें, समझा करो। कुछ मैंने आपको बिला वजह कन्फ्यूजिंग चीज़ें करा दी हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। Yeah, I'm in the middle of some other thoughts as well. That's why. Okay. तो what happened actually, और यहाँ से मैं unwanted part को select करके delete करना चाह रहा हूँ, और since my system is lagging, okay, I hope थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है, थोड़ा बहुत, not ज़्यादा। So अब मेरा ख्याल है अगर हम इसको randomly देखें, just थोड़ा सा ये जो इवन पैराग्राफ फील हो रहा है ना, इस वजह से तो इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा। और थोड़ा इसको रियलिस्टिक बनाना है तो फिर मुझे इसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी सी और डिलीट करनी पड़ेंगी ताकि ये मुझे रियलिस्टिक लगे, और मतलब इसमें कोई मुझे पैटर्न फील ना हो, जो कि पैटर्न हमें फील हो रहा था। मे बी इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, शायद पैटर्न हमें बेहतर लगेगा। आई जस्ट डिलीटेड इट, और मुझे यहाँ से भी डिलीट कर दिया, बल्कि डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना। सो नीचे लेकिन स्पेस होनी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी स्पेस डाटा ऐड कर ही देता हूँ। मैं एक्चुअली आई वांटेड टू मेक इट लुक लिटिल रियल। ये जो इवन जो हमने चीज़ें ऐड और डिलीट की हैं, कॉपी पेस्ट जो किया मैंने, इसलिए वो थोड़ा सा हमें अनरियल सा लग रहा है। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई डिड। इसको सेव कर रहा हूँ मैं। अब बताने की चीज़ क्या है, सबसे पहले इवन मार्जिन है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे। नंबर टू, अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो इवन मार्जिन आ रहा है हमारा, ठीक है, इन दोनों में भी, और ये भी 0.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि सेंटर में जो लेफ्ट राइट मार्जिन है ये वाला उतने सेंटर में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑड लगेगा, थोड़ा कम ही होता है। but I hope it's looking like some common routine न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगजीन आर्टिकल। और हमारा एम भी यही था कि हमने कॉमन रूटीन के करीब जाना है। कॉमन रूटीन ही मार्केट और इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है। आई डोंट नो आप क्या रॉकेट साइंस कर रहे हो, प्लीज़ आपके जितने भी डिज़ाइनिंग स्टंट्स हैं वो हम पोस्टर्स में ज़रूर कर सकते हैं, पोस्टर्स में करें। ज़्यादा स्टंट्स हम मैगजीन्स में नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मैगजीन होते हैं फैशन के या बच्चों वाले या कुछ इस तरह के जॉनरा के, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी कुछ क्लाइंट्स के लिए काम जब करता हूँ, स्पेशली मेरे क्लाइंट जो स्कूल्स हैं, उनके लिए मैं बहुत से रूल्स वायलेट करता हूँ। लेकिन हम एक कन्वेंशनल काम कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि हमारा मेन एम है हमने सोशल इशू को टच कर, तो दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर रहे डिज़ाइनिंग से, हम कन्वेंशन पे जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ कन्वेंशन में ही रहने। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा मैंने एक टेक्स्ट बुक इसके लिए बनाया, किसके लिए बनाया, किसके लिए बनाया, और जस्टिफाई का ये लेसन का प्राइमरी पर्पस आपको जस्टिफाई का बताना था। तो आई होप यू नो व्हाट जस्टिफाई मीन्स इज़। अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं करते हो, लेट्स से मैं इस पार्ट को, इस टेक्स्ट बॉक्स को जस्टिफाई नहीं करता, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करते हैं ताकि सिलेक्ट ऑल हो जाए, और मैं इसको रैंडम कर देता हूँ, जैसा रैंडमली ये होता है, ये होना चाहिए इसको। I just clicked it and it is taking time cause my system is lagging. Sorry, मैकबुक की बैड रेपुटेशन आज हो रही है। ओके, तो क्या हुआ, ये ऐसे आगे पीछे हुआ होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आगे पीछे, तो आगे पीछे समटाइम्स नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये कोई 90% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बहुत से मैगजीन में उन्होंने ऐसे छोड़ देते हैं, वो इतना बुरा नहीं लगता। बट जो एक्चुअल बिजनेस मैगजीन होते हैं या प्रॉपर जो रूल्स को फॉलो करते हैं, उसमें हम थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, यानी दे कीप इट जस्टिफाइड द वे आई टोल्ड यू और आई गाइडेड यू। तो इसलिए हम इसको चाहें तो कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके इसको जस्टिफाई कर देंगे, एंड दैट इज़ ऑल। तो इट विल लुक लिटिल
गुड एंड प्रोफेशनल। प्लीज़ हमेशा से बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि अपने एस्थेटिक्स को थोड़ा सा पीछे कर लो, अपनी डिज़ाइनिंग सेंस को हटाकर। जो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस चल रही है, कन्वेंशन चल रही है, उसी पे रहो। हाँ, हमने क्वेश्चन आंसर करना है कि हाउ डिड योर प्रोडक्ट फॉलो चैलेंज कन्वेंशंस। तो उसमें आप कवर पेज पे चैलेंज कन्वेंशंस को थोड़ा बहुत चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो है आप हर जगह ना उसको करो। Oh dear, please let me click. My screen is recording and this is an embarrassing moment. Anyways, अब उसको ठीक करना पड़ेगा. My system is not giving me control. बेचारा मैकबुक इस वक्त शदीद शदीद आपको बता नहीं सकता 16 GB रैम है, बट मैंने उसको लास्ट ड्रॉप तक कंज्यूम किया होगा प्रॉब्ली। अच्छा, सेलेक्ट नहीं किया हुआ था इसलिए वो मुझे, अगर आपको ये हाईलाइट नहीं था ना, देखो ये हाई क्लिकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जब सेलेक्ट करूँगा और सारे को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करे तो या ड्रैग करके करूँगा तो अब वो हाईलाइट होगा। तो आई होप कि ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होंगी और आप मुझे इसके लिए तंग नहीं करोगे कि सर ये हो रहा है ये नहीं हो रहा। ठीक है, सो वो स्लो स्लो करके दिखा रहा है क्योंकि माई सिस्टम इज़ लिटिल अनहैप्पी एट द मोमेंट। ओके, इसको फ़ौरन सेव कर लेते हैं और सेव एज इमेज भी कर लेते हैं, और पीडीएफ करना है तो पीडीएफ भी, चलो इसको पीडीएफ भी करके देखते हैं। आई वांना शो यू हाउ द पीडीएफ लुक्स मोर प्रोफेशनल। वेयर इज पीडीएफ बाय द वे? एड पी, ये फोटोशॉप पीडीएफ, ठीक है। सेव पीडीएफ और ये ऑटोमेटिकली खोल देगा पीडीएफ, वैसे खोल देता होता है। अच्छा, सेव अभी सेव करा है। कैन यू सी हाउ स्लो इट इज़ एट द मोमेंट? या इसको मैं आपको पीडीएफ में भी ओपन करके दिखाता हूँ। इट इज़ बीइंग सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप प्रॉबेबली। इसका नाम क्या है? जो भी नाम है इसका, क्या नाम है बाय द वे? व्हाट्स द नेम? हाँ, जस्टिफाई। ऑसम। देख रहे हो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ज़रा और इसका दीदार करते हैं। So it looks like some maybe magazine thing probably, और दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट के आपने कूल सा राइटिंग स्टाइल में टाइटल लिखा, सब टाइटल या डेक जिसको बोलते हैं वो लिखा, और नीचे आपने टेक्स्ट लिखा, और जहाँ जहाँ इमेज लगाना है और इमेज लगा सकते हो। इमेज की यहाँ पे बताने का ज़रूरत ये था कि इमेज जो है ना वो भी कॉलम की मार्जिन के साथ फॉलो करेगा। आप लोगों ने आपस में इमेज जोड़े हुए हैं आमने सामने वाले, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, प्लीज़ डो कीप देम within these cages or within these margins. This is what my whole point of talking is. आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग और लेट्स सी हाउ यू फॉलो दीज गाइडलाइंस नाउ।